जय श्री राधे। विलक्षण अतिथि सत्कार। विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो, अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थों का खास काम है अतिथि सत्कार करना। मैं घर में हो या ना हो, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थों का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थों का तप करना और सन्यासी का भगवत चिंतन भजन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है। ये ब्राह्मण कांची नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता लाकर स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बोले, बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई दामोदर है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मन में आ गई कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। वो बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बिठाया। दैवयोग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिली ही नहीं थी। उसने सोचा कि अब क्या करे, खुद तो भूखे ही रह जाए पर महाराज को भूखा कैसे रखे। घर में कोई संपत्ति भी थी नहीं, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपी चंदन, टूटी हुई चाटाई, यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूँ ना। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है? वो बोली, गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? स्त्री बोली, आप नाई के घर से कैंची ले आओ। ब्राह्मण कैंची ले आया। स्त्री ने अपने सिर के केश भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केश बांध लिए। कटे हुए केश की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे थोड़े चावल और दाल ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज, रसोई तैयार है, भोजन करो। महाराज बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। महाराज पाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और लो। ये बोले, हाँ और ले आइए। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। महाराज ने सब पा लिया और बोले कि बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले कि भाई, बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज, आप यही विराजे। महाराज दिन भर वही रहे। शाम हुई तो बोले कि बस दाल चावल बना लेना, ज़्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केश भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज, आप यही विराजे। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में महाराज को नींद आ गई। उनके चरणों के एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ उसकी स्त्री सो गई। जब ये दोनों सो गए तब बाबाजी जाग उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाए, बढ़िया कपड़े हो जाए, गहने हो जाए, धन धान्यों से भंडार भर जाए, आदि आदि। फिर ये अंतर्धान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा कि हाथ में गहने हैं, सुंदर वस्त्र है और सिर पर केश भी है।
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या कौतुक है। उसने पति को जगाया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबाजी नहीं है तो बाहर भागा कि बाबाजी कहाँ गए। बुरा शरीर है, कैसे गए होंगे। स्त्री ने कहा कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो अब ये लगे रोने कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन में से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओगे। नारायण नारायण नारायण।